हिमालय की चोटी से लेकर अंडमान निकोबार तक भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियों में से 75 जनजातियां ऐसी हैं जो 18 राज्यों में निवास करती हैं। 22,500 गांवों में रहने वाले ऐसे 7 लाख परिवारों को मिलाकर इन जनजातियों की संख्या लगभग 28 लाख है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानताएं प्रगति में बाधा न बने, इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जनजातीय समुदाय के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर खूंटी से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन का शुभारंभ किया। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। PM जनमन योजना केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनमें लाभार्थियों को पक्के मकान, पक्की सड़क, विद्युतीकरण, नल से जल पहुंचाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य के लिए अगले 3 वर्षों में लगभग 24,104 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए होगा और राज्य 8,768 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की योजनाएं जैसे PM किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि के लाभ भी इनको दिए जाएंगे। पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और PM जनमन योजना उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान में आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को साकार करें और देश के जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें।